जयपुर में एक बार और फिर स्वागत। हम वीडियो बना रहे थे, बनाते वक्त कट गया। पता नहीं मोबाइल की वजह से मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए हम वीडियो बनाने बैठे हैं, बात कर बीच में कट जाता है। जैसे कि हम बता रहे थे कि त्यौहार है, पूजा पाठ करना है, अभी वेट करना है। नीचे झाड़ू लगा लिए, ऊपर झाड़ू लगाना है, बालकनी में झाड़ू लगाएंगे, चारों बर्तन हैं धुल लेंगे। रात को हम चावल सब्जी दाल सब्जी बनाए थे, सुबह रोटी सब्जी खाए थे। तो फुल न्यूट्रिशन के लिए हम शाम को करते हैं, तो बनाए थे। तो उसका चावल दाल है ही, खाना बहुत नुकसान हो रहा है, छुपा छुपा के फेंकना पड़ रहा है। अकेले हम कितना खाएं। तो तबीयत मेरी ख़राब रहती है। तो ख़राब नहीं रहती है, जैसे वही बता रहे थे कि ऑर्गेनिक खेती वगैरह के लिए जब हम लोगों को बताना शुरू किए फ़ायदे, तो लोग कर नहीं पाते थे। जैसे अभी हम सनलाइट वाला बताएं, सोलर लाइट का, तो जानते नहीं थे, करना चाहते नहीं थे। उनको प्रॉफिट चाहिए थी, खाद वगैरह। हमको इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह दिए लोग ताकि हम मर जाएं, ताकि कहीं मेरे वजह से। अपना एक पावर तो होता ही है, विचारों का पावर, नॉलेज का पावर। अब पीछे आपके अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स पावर, उसको फॉलो करने वाले तो उसको फॉलो करने का पावर। तो ये जो मैटर्स थे ना, काफ़ी हमें प्रभावित किया, जिसकी वजह से हमें थोड़ा हल्का सा किडनी इन्फेक्शन हो गया, लीवर इन्फेक्शन, कई तरह से हमें परेशान किए सब। कई तरह से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। कहिए कि जिंदा है, उसमें हमारे परिवार और हमारा अपना पर्सनैलिटी ज़्यादा योगदान रखती है। तो बात आती है कि एक सिचुएशंस हम देखें, चड्ढा आजकल युवा, देखिए पार्लियामेंट में किसी भी टॉपिक को ले जाकर बहस करने का एक रूल है। अगर आप लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव मिनिस्ट्री वगैरह आप कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे तो है। लेकिन अगर इन सब नए युवाओं के मैटर्स वायरल हो रहे हैं, अभी सुने हैं कि उसको चड्ढा को जेल हो गई है, पता नहीं क्या क्या। सोशल मीडिया पे देखने से हमें खबरें मिल जाती हैं, सही है या नहीं है। ये जब ऑथराइज्ड लोग वीडियोस डालते हैं तब हम मानते हैं, और उसका भी एक स्क्रीन कैप्चर हम ले लेते हैं। पहले हमसे कुछ गलतियां हुई, लेकिन बाद में हम इस चीज़ पे ध्यान दिए। तो सीए है शायद वो लड़का, राघव, और किया है, हमें लग रहा है कॉमर्स से पढ़ा है। तो हर कॉमर्स स्टूडेंट को हम कहेंगे, इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए मनमोहन सिंह जी भी थे, पीएम थे। एक टैक्सेशन का एक रूल होता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आप लोग इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। एज हम लोग भी कंपनी लॉज वगैरह पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। लॉ के स्टूडेंट है और पॉलिटिकल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन भी हैं, किए हैं हम। और लॉ से एलएलएम है, इसको भी कहा जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन ही। इसका फुल फॉर्म दूसरा है, लेकिन सिंपल वर्ड में इतना ही मानिए। तो 2008 से 2013 तक हम लॉ में एलएलबी और एलएलएम ही किए। तो कभी भी टैक्सेशन इंडिविजुअल ही होता है, अगर क्योंकि लेबर इंडिविजुअल फैक्टर का ही देखा जाता है। आप मेहनत कर रहे हैं, आप चाहे आप मानसिक इंटेलेक्चुअल मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप फिज़िकल मेहनत कर रहे हैं, आप जिस हिसाब से हैं, तो आप जो अर्न करेंगे वो आपका है पैसा। वो आपके सेल्फ एक्सटेंस से, सेल्फ कोशिशों से, सेल्फ हार्ड वर्क से आपका पैसा अर्न हुआ है। तो यदि गवर्नमेंट टैक्स इस पे लगाना चाहे, अगर अपने कमाने के लिए, अगर वो अपने तरफ से कुछ दे रही हो, तब ये नहीं कि हम डस्ट से सॉइल बना लिए उस पर टैक्स लगा देगी गवर्नमेंट। नहीं, छत झाड़ के, चाहे घर झाड़ के हम 100 गमले में वो लगा लिया, उससे हम अर्न करें। तो टैक्स का भी टैक्सेशन आप लोग पढ़िएगा।
हम तो खुलेआम करते हैं, तो 10 लोग झाड़ू लेके क्या, 100 लोग झाड़ू लेके क्या, 1 करोड़ झाड़ू लेके घूम रहे हों, बना रहे हों, तो वो सब मुफ्त में टैक्सेशन में आ जाएंगे। ऐसे में तब आपको पेटेंट करवाना पड़ेगा कि क्वालिटी किसकी है, नहीं तो ये तो दिक्कत हो जाएगी ना, किसका इन्वेंशन है, चाहे कुछ है। एक जनरल ये हम वो बता रहे हैं। तो टैक्सेशन कभी भी, तो वो एक एग्जांपल दे रहा था, अभी हमसे एज में छोटे होंगे हमको लग रहा है, मेरा 44 है, उनका काफ़ी अब शादी हुई है, हमारी 12 साल पहले शादी हो चुकी है। तो हमारी शादी के टाइम में भी ये लोग हमें लगा 15-20 साल से ज़्यादा कम ही के होंगे हमारे शादी के टाइम। तो बोल रहे थे कि वो फैमिली जो ये जो छूट है, एक पति पत्नी कमाते हैं 20 लाख होता है, 10-10 लाख, और एक पति ही कमाता है 20 लाख, तो उसको टैक्स भरना पड़ता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल ही माना जाएगा, भले पत्नी ना कमा रही हो, घर वो चला रही हो, लेकिन टैक्स तो इंडिविजुअल ही आप भरेंगे। अगर इधर पत्नी 20 लाख कमाती, इधर पति 20 लाख कमाता, इधर पत्नी 10 लाख कमाती, मान लीजिए, तो 20 लाख वाले पति को तो टैक्स भरना ही पड़ता। जितने की छूट है उतने की छूट अलग बात है, लेकिन अगर जॉइंट फैमिली का टैक्स है तो टैक्सेशन के एक अलग वैल्यूज़ हैं, सर्विस टैक्स वगैरह फैमिली का। ऐसे तो करेंगे तो एक फैमिली के अगर मान लीजिए 7 मेंबर है, मान लीजिए मेरे घर में बाबूजी सबको पढ़ा दिए, सबकी सैलरी 50 लाख से ऊपर ही होनी चाहिए थी, सब हाईली और अच्छे उसमें हो वो हैं। तो मान लीजिए 7 भाई हैं और घर का ज़मीन जायदाद ये सब कुछ है, जॉइंट फैमिली है। मेरे चाचा की फैमिली को भी मतलब हम चाचा की फैमिली 3 लड़के 1 लड़की, और हमारे बाबूजी दरोगा थे, संयुक्त फैमिली के कर्ता। तो सबको जब पढ़ा दिए, सब अच्छे जॉब में है, कोई आईटी सेक्टर में है, कोई पॉलिटिक्स में है, एमएलए है, तो कोई पॉलिटिक्स में एमएलए जो है वो फार्मा का ड्रग एजेंसी का भी रजिस्ट्रेशन, अपने जब शादी हुई थी उनको जॉब, बीएड है, एलएलबी है, बीजे भी हैं, बहुत कुछ वो किए हुए हैं, और घर का मूली साग बराबर वहाँ पे इंडिया पॉलिटिक्स में उनकी हालत है। नॉलेज भी एक मैटर करता है, नॉलेज तो उनके पास था, वो जीनियस थे ही। तो ऐसे हैं, फिर भतीजे होंगे, तो ऐसे तो कहा जाए तो $1 बिलियन जिस घर की इकोनॉमी हो, तो आप जॉइंट फैमिली थोड़ी लेंगे, एक उस तरह भी लेंगे, एक इंडिविजुअल भी लेंगे, तब तो आदमी क्या कमाएगा और क्या खाएगा। तब तो ये हो जाएगा ना, पूरी तरह देश का संपत्ति का राष्ट्रीयकरण, इंडिविजुअल राइट है ही नहीं, डेमोक्रेसी है ही नहीं, फंडामेंटल राइट है ही नहीं। फंडामेंटल राइट, इकोनॉमिक्स राइट, ये सब इंडिविजुअल्स ज़्यादातर होते हैं। फैमिली पॉइंट्स के लिए, संयुक्त परिवार के लिए वो फैमिली लॉ, हिंदू लॉ बना हुआ है, चाहे मोहम्मडन लॉज के अपने बने हुए हैं। तो इस चीज़ को तो हमेशा ध्यान रख के इन सब बातों को बोलना चाहिए, संसद में या पार्लियामेंट में। ज़रूरी है, ये छोटे छोटे नॉलेज लीडर्स को रखने चाहिए।